तो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी के साथ में भी वही घटना घटित हुई। उन्हीं के मैनेजमेंट के लोगों ने, उन्हीं के आसपास रहने वाले लोगों ने, उन्हीं के विशेष सेवादारों ने उनके साथ में छलबल किया, कपट किया, धोखाधड़ी की, संगत को लूटा और जीते जी जय गुरुदेव को मार दिया गया। मार दिया गया मतलब नाटक, ढोंग, नौटंकी, बहुत बड़ा छलबल किया गया। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी अपने मुख से इस घटना को बताएंगे और फिर दास आपको समानांतर पैरालल संत रामपाल जी के साथ में उनके परिवार के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जिनको हम विशेष भगत समझा करते थे, उन लोगों ने भी वही घटियापन किया जो घटियापन श्री तुलसीदास जी के विशेष सेवादारों ने उनके साथ में किया। और तुलसीदास जी ने तो सबके सामने वीडियो बना बना के इस बात को संगत में फिर वायरल भी किया। लेकिन आज हमारे परमपिता परमेश्वर हिसार जेल में है, तो ये ड्यूटी परमात्मा ने इस 2 कोटि के जीव और अपने बाकी सभी सत्सेवक भाई बहनों को सौंपी है। तो हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ में इन सेवाओं को निभाना है। ये गुरु जी की महिमा भी हो रही है, सच्चाई भी जा रही है और हमारी जो है भक्ति भी बन रही है, पुण्य भी बन रहे हैं। तो भाई और बहनों बहुत फायदा है। ये जो समय है जो हम दे रहे हैं, घंटा 2 घंटा साथ संगतियों को हर 2 दिन में 1 दिन में, ये हमारा जाया नहीं जा रहा, ये हमारा वेस्ट नहीं हो रहा, ये हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो सुनिए जय गुरुदेव जी के मुख कमल से, और साथ में फिर दास आपको सबूतों के साथ में बरवाला कांड को लेके सारे षड्यंत्र को बताएगा। और आज जिसने ये पूरा वीडियो देख लिया और समझ लिया, वो कभी सौपन में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ पीठ करके नहीं सोएगा। जिंदगी में 1 रुपया उनको दान का नहीं देगा। 1 रुपया भूल कर भी नफरत हो जाएगी उनको। इस सच्चाई को यदि वो समझ लेगा और सुन लेगा तो पूरी सुनिए। जो तुमने सेवा दी थी 60 वर्ष गुरु के हाथ में पकड़ाई आपने, उस सेवा का इन दोनों ने बंदरबांट कर दिया। दोनों ने बंदरबांट। ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो सेवा दी थी 60 साल तक मेरे हाथ में, और बाद में इन लोगों ने उस सारी सेवा का बंदरबाट कर दिया। इन लोगों ने, इन मैनेजमेंट वालों ने, जय गुरुदेव पंथ के मैनेजमेंट वालों ने सारी सेवा का बंदरबाट कर दिया। और तुम लोग समझे नहीं, तुम लोग उनको देते रहे। तुम लोगों ने कभी सवाल ही नहीं किया कि हम जो तुम्हें दान दे रहे हैं, तुम इसका कहां यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, गुरुजी के अनुसार यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ना तुमने पूछा, ना उन्होंने तुम्हें बताया, और तुम्हारे पैसों के ऊपर उन्होंने ऐसो आराम किया, मौज मस्ती की, अपनी भौतिक इच्छाओं को उन्होंने जो है पूरा किया। तो संगत को ये धमका रहे हैं क्योंकि ये उस पंथ के ये गुरु थे। और संगत जब उल्टे रास्ते पे चलती है, क्योंकि दान यदि इंसान के अच्छे कर्म बनवाता है और वही दान यदि कुपात्र के हाथ में चला जाए तो भैया उनके वो कर्म भी बिगड़वाता है। और जब चेलों के जब कर्म बिगड़ते हैं, उनको पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, कर्म की चोट लगती है, तो भैया गुरु को पीड़ा होती है, गुरु को समझाना पड़ता है। तो जय गुरुदेव जी उन भक्तों को बैठ के समझा रहे हैं कि नालायकों, तुमने थोड़ा बहुत भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है। वो मेरे नाम पे मांगते रहे, खाते रहे, लूट मचाते रहे, और तुम मूर्ख बन के देते रहे। तुम काहे के शिष्य हो, तुम काहे के भगत हो, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई थी। अच्छे से संगत को धमका रहे हैं। और यही डांट आप देख लेना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आने के बाद में संगत को पड़ेगी। बंदरबांट कर दिया। जिस सेवा के लिए बाबा जी ने क्या कहा था, तुम्हारी ये सेवा जो दे रहे हो, हाथ में पकड़ा रहे हो बच्चा, इसी सेवा से मैं मथुरा में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। कितना बड़ा काम होना था, तुमने क्या किया। तुम्हारी सेवा कहां लग गई, क्या इस काम में लगी है? तो उस सेवा के बारे में आपने उनसे कहा क्यों नहीं? उन दोनों से कहो, पूछो कि हमने 60 साल गुरु के हाथ में सेवा पकड़ाई, वो सेवा का क्या हुआ। गुरु ने कहा था मैं इसी सेवा से मथुरा में विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें यानी मुफ्त गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। तुमने कितना बड़े उपकार काम को रोक दिया और सब उड़ा दिया। तुम्हारी सेवा का सब उड़ा। अपने उसी अपनी व्यक्तिगत भोगों की इच्छा पूरी करने में साथ खर्च कर दी, कुछ नहीं। और कहा था तुमने जो सेवा दी है, इसी सेवा से मैं मथुरा में
ये धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। क्या कह रहे हैं जय गुरुदेव जी? अपने भक्तों को कह रहे हैं कि नालायकों, सारी सेवा का उन मैनेजमेंट वालों ने बंदरबाट कर लिया, तुमने उनको पूछा ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा था तुम भक्तों को कि तुम जो मुझे सेवा दे रहे हो उस सेवा से मैं मथुरा में एक बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा, और जो लोग दवाओं से ठीक नहीं हो रहे उन लोगों को मैं दुआ से ठीक करूंगा। कौन कह रहे हैं? जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी, जो कि पूर्ण संत भी नहीं। और आज संत रामपाल जी की संगत में क्या हो रहा है? अरे ये संत जिसको आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण नहीं, जिसको तत्व ज्ञान नहीं, वो भी कह रहा है कि जो लोग दवाओं से ठीक नहीं हो रहे, जो हॉस्पिटल में जा जाके ठीक नहीं हो रहे, जिनके ऊपर दवाएं असर नहीं कर रही, उनको मैं दुआओं से ठीक करूंगा, यानी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी भक्ति से ठीक करूंगा। ये संत कह रहा है। और इधर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनके आश्रमों में क्या हो रहा है? उनके आश्रमों में हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जब इन आश्रमों में 3-3 दिन का अखंड पाठ होता है तो वहां पे आंखों की जांच के शिविर लगाए जा रहे हैं, दांतों की जांच के शिविर लगाए जा रहे हैं। अरे जो ज्ञानहीन नकली संत है वो तो कह रहा है कि मैं अपनी भक्ति से ठीक करूंगा, और जो पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी भगवान है उनकी गैर हाजिरी में उनका ये कलयुगी परिवार भक्ति वक्ति गई तेल लेने, इन्होंने हॉस्पिटलों में ही शिविर लगाने शुरू कर दिए। भक्ति से नहीं, डॉक्टरों से ठीक करेंगे, ये इलाज से ठीक करेंगे दुनिया को। कुछ समझ में आया भगत भाई बहनों? काल क्या कर रहा है? ऐसे मर्यादा खंडित करवाता, ये होती है काल की सूक्ष्म चाल। परमात्मा चेक करता है मेरे भगत मुझे क्या समझे, कहां तक समझे। रोज नित्य नियम करते और नित्य नियम क्यों लास्ट की वाणी, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। रोज अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी को आप जो डॉक्टर कहते हो, तबीब, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। और हॉस्पिटल और आश्रमों को तुमने हॉस्पिटल बनवा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने वहां पे आंखों के, दांतों के, कानों के शिविर लगाए जाते हैं, और तुम्हारे में से कोई भी जुबान नहीं खोलता कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। अरे संत रामपाल जी के पास तो ऐसे ऐसे लोग आश्रम में आते थे जिनको कहीं से भी दवा काम नहीं करती थी। ऑल इंडिया मेडिकल, एम्स, पीजीआई, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, लोग मरे हुई हालत में आते थे उनके पास, और गुरुजी उनको भक्ति देते थे, मंत्र जाप करने के लिए दिया करते थे, आशीर्वाद से गुरुजी उनको ठीक किया करते थे। और तुम आज ऐसे परम संत के आश्रमों में ये मेडिकल खोल रहे हो, डॉक्टरों को ये बुला बुला के ड्रामा कर रहे हो, अपने गुरुजी की बेइज्जती कर रहे हो, गुरुजी की जो है तुम इंसल्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? ये आश्रमों को तुमने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन कोई माई का लाल ये जुबान नहीं खोलता, सब डरते हैं, सब कायर, कोई नहीं सवाल करता उस कलयुगी मैनेजमेंट से। सबके सब चापलूस, सबके सब उनकी गुलामी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं एकदम उल्टा। हुए मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहां चला गया? ये गुरु के वचन याद रखे। तुम गुरुमुख हो, तुम गुरु के शिष्य या भक्त प्रेमी कभी कहलाओगे? तुम्हारा कहलाने का अधिकार खत्म हो गया, कुछ नहीं किया तुमने। जय गुरुदेव जी अपने भक्तों से नाराज होकर कह रहे कि नालायको, तुम्हारी आंखों के सामने वो कुकर्म करते रहे, तुम्हारे गुरुजी के वचनों के विरुद्ध काम करते रहे, और तुम देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम गुरुमुख कहलाओगे? डांट रहा अपने भक्तों को, क्या तुम गुरुमुख कहलाओगे? और उससे भी बड़ा लफड़ा, उससे भी बड़ा षड्यंत्र संत रामपाल जी की संगत के साथ वर्तमान में संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा किया जा रहा है। और वो हजारों लाखों की संख्या में मूर्ख संगत भीड़ वहां जाती है, कोई आवाज नहीं उठाता। सबको पता है, धनाना आश्रम में जाने वाली, बाकी आश्रमों में जाने वाली सभी संगत को पता है कि गुरुदेव के परिवार वालों ने धनाना गांव में 50 लाख रुपया लगा के गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। अरे हमारे गुरुदेव अपने नियमों में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भगत ने मोबाइल में वीडियो गेम नहीं देखना, मर्यादा टूट जाएगी। भगत ने ताश भी नहीं खेलनी है, कोई गेम भी नहीं खेलना है। और गुरुजी के वचनों के विरुद्ध
धनाना गांव में उसी आश्रम के बराबर में 50 लाख रुपए का खेल का मैदान बना दिया गया, बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया। किसी भी माई के लाल ने आवाज तक नहीं उठाई, आवाज तक। तो तुम कहां से गुरुमुख कहलाओगे? आने वाले समय में गुरुजी को हिसाब देना पड़ेगा। अगर जीवित रहे तो उस समय तक, अगर इस मार्ग में रहे तो हिसाब देना पड़ेगा। और जब ये नकली संत जब इतना दुखी हो रहा है और अपने शिष्यों को धमका रहा है, तो भाई वो तो पूर्ण संत है, परमपिता परमात्मा है। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। गुरुजी को दुखी करने का मतलब ये नहीं होता कि हम गुरुजी को गालियां दे दें, हम गुरुजी को लात मार दें। अरे गुरुजी के वचनों के विरुद्ध चलना, या जो गुरुजी के वचनों के विरुद्ध चल रहे हैं फिर भी उन लोगों का साथ देना, ये भी अपने गुरुजी को गाली देना है, ये भी अपने गुरुजी को ठोकर मारना है। तुम कोई भी भगत जो उन आश्रमों से जुड़े हुए हैं गुरुमुख नहीं हो, गुरु विमुख की श्रेणी में हो तुम सब लोग। तुम सब की मर्यादाएं टूटी हुई है। और अब सुनना फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। फिर संत तुलसीदास जी की आड़ में उनका नाम लेकर उनके मैनेजमेंट ने जो षड्यंत्र उनके साथ में किया, सेम टू सेम षड्यंत्र सतलोक आश्रम बरवाला में सन 2014 बरवाला कांड के माध्यम से संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने किया, उनके भाई ने किया, उन विशेष सेवादारों ने किया। सेम टू सेम, रति भर का फर्क नहीं। आप देखते जाइएगा, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए वीडियो। तुमने कुछ किया ही नहीं और अभी सेवा दे रहे। पिछली सेवा का हिसाब नहीं मांगा कि जो 60 साल दी गई वो सेवा कहां गई, और फिर भी दे रहे हो। अरे देव सेवा दे। जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि तुमने पिछली सेवा का हिसाब नहीं मांगा उनसे और अब भी दे रहे हो सेवा तुम। अरे कैसे भगत हो तुम, मूर्खो। तो भाई संत रामपाल जी के रहते सहते जिन लोगों ने बरवाला कांड करवा दिया, एक परम संत को खुद की नासमझी के चलते, खुद की गलतियों के चलते, क्योंकि भाई और बहनों मुकदमा था 2006 का उस करोथा कांड का। गुरुजी की हिसार कोर्ट में, चंडीगढ़ कोर्ट में तारीखें पड़ती थी और गुरुजी को तारीखों पे जाना होता था। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, काल प्रेरित आत्माओं ने गुरुदेव को तारीखों पे लगातार नहीं जाने दिया। हर बार उनका झूठा मेडिकल बना बना के कि बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, उनको तारीखों पे नहीं जाने दिया। कोर्ट को गुमराह करते रहे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार नहीं, 30 बार नहीं, 40 बार नहीं, 42 बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संत रामपाल जी का झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना बना के कोर्ट को गुमराह किया। अब कोर्ट तो भैया अपना काम करेगा, कोर्ट तो अपने हिसाब से काम करेगा अपना। अंत में कोर्ट ने कह दिया, सख्त आदेश दे दिए हरियाणा सरकार को, डीजीपी को, कि संत रामपाल जी को कहीं से भी निकाल के लाओ, चाहे बंकर में हो चाहे कहीं भी हो। तो प्रशासन ने भैया कमर कस ली, तकरीबन 25 से 30 हजार फोर्स का इंतजाम कर लिया और आश्रम के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा नाटक किया। आपको वीडियो दिखाएंगे बरवाला कांड के अभी आगे। इन्होंने संगत को गुमराह कर दिया, गुरुजी का नाम लेकर काले कपड़े पहना दिए, हाथों में लठ, पत्थर, ईंट, पेट्रोल बम और बंदूकें थमा दी और कह दिया कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी तारीख पर नहीं जाना चाहते और भक्तों मर जाएंगे लेकिन गुरुजी को नहीं जाने देंगे। और हम मूर्खों ने इतना भी विचार नहीं किया कि वो परम संत है भैया, और परम संत जब धरती पर आता है तो एक नेक नागरिक की भूमिका भी निभाता है। और नेक नागरिक जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, उसका सम्मान करता है। हम भक्तों ने इतना भी विचार नहीं किया। ना हमने कभी गुरुदेव के मुख कमल से सुना। 15-20 दिन वहां पे ड्रामा हुआ। हमने एक बार भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से नहीं सुना कि भैया ये मेरे आदेश से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, तुम्हें क्या करना है। किसी ने भी जानना नहीं चाहा, किसी ने भी पूछा नहीं कि भाई गुरुजी सामने क्यों नहीं आ रहे। पुलिस फोर्स आके खड़ी हुई है, धारा 144 लग गई, सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं, न्यायालय ने, हैं? गुरुजी सामने क्यों नहीं आ रहे, गुरुजी बाहर क्यों नहीं आ रहे, गुरुजी हमें कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रहे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना।
किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, सबकी बुद्धि भ्रष्ट। जैसा मैनेजमेंट वाले आदेश दे देते, जैसा गुरुजी का भाई बता देता, हमारे कोऑर्डिनेटर हमें बता देते, हम उसी को फाइनल मान लेते। और नतीजा क्या हुआ? 5 भक्तों की मौत। अब वो 5 भगत संत रामपाल जी ने तो नहीं मारे। संत रामपाल जी तो उन दिनों 10 दिन तक दिखाई नहीं दिए, ना भक्तों के सामने आए, ना उन्होंने किसी को आशीर्वाद दिया, ना उन्होंने कोई सत्संग किया, क्योंकि पुलिस ने आश्रम को घेर रखा था। और 5 भक्तों की मौत हुई। तो संत रामपाल जी का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। वो भगत क्यों मरे? वो भगत इसलिए मरे क्योंकि उन भक्तों ने गुरुदेव के आदेश की पालना नहीं करी और मैनेजमेंट के आदेश की पालना करके वो खड़े रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, ज्ञान को साइड में रख दिया। और फिर वो मर्डर का मुकदमा, वो हत्या का मुकदमा, जो इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों के चलते, मनमानियों के चलते संत रामपाल जी पे जो लगा था, उसी मुकदमे में आगे चल के संत रामपाल जी को आजीवन उम्र कैद की सजा हुई। अरे अगर थोड़ा सा भी हम लोग अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लेते, जैसा कि जय गुरुदेव जी समझा रहे हैं कि तुम थोड़ा सा भी अगर दिमाग का इस्तेमाल करते, सवाल जवाब तुम करते कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है, गुरुजी कहां है, गुरुजी क्यों नहीं बता रहे, गुरुजी सामने क्यों नहीं आ रहे। और हम लोगों ने उस मैनेजमेंट को अपना गुरु मान के उनके हर आदेश की पालना कर दी, झगड़ा हो गया, 5 भगत मर गए, मर्डर का मुकदमा लग गया संत रामपाल जी पे। तो संत रामपाल जी आज जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं हिसार जेल में, वो किसकी गलती से काट रहे हैं? अब विचार करो इन बातों पे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गलती के कारण है। अगर ये सरकारी काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं करते, देखो गए तो गुरुजी फिर भी, इन्होंने सारे यत्न कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, फिर भी ये प्रशासन के सामने फेल हो गए। वही प्रशासन फिर गुरुजी को लेके चला गया। सारे काम हुए, गुरुजी कोर्ट में भी गए, जेल भी हुई, सारे काम हुए। अरे नालायकों, तुम भगत थे मैनेजमेंट वालों, यही काम यदि तुम आसानी से होने देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कोर्ट तो बाद में भी संत रामपाल जी को लेके गया, प्रशासन तो बाद में भी संत रामपाल जी को लेके गया कोर्ट में। और वही यदि तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करते, झूठा षड्यंत्र ना करते, तो आसानी से संत रामपाल जी जो है वो कोर्ट में जाते, 5 भगत नहीं मरते। और 5 भगत नहीं मरते तो आज तुम्हारे गुरुजी जेल में नहीं बैठे होते। आज तुम्हारी उन उल्टी हरकतों के कारण वो मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी के ऊपर लगा और आज वो जेल में बैठे हैं। तो ये किसके कारण है? अरे भगत तो बेचारे भोले थे, उन्हें तो कुछ नहीं पता था। उन्होंने सोचा भैया ये गुरुजी का भाई है, गुरुजी का बेटा है, गुरुजी का बॉडीगार्ड है, ये गुरुजी का है, ये रिश्तेदार है, ये तो गुरुजी से मिनट मिनट में जाके मिलते हैं अंदर, हो सकता है गुरुजी आदेश दे रहे होंगे। तो संगत तो बेचारी भोली होती है, संगत तो बेचारी जो है श्रद्धालु होती है, उनको नहीं पता होता। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन नालायकों, ये फिर ये किया किसने? सारा का सारा गलती किसकी? तुम लोगों की, तुम्हारी मनमानी हरकतों की, तुम्हारे अहंकार की। और सारे काम हुए उसके बाद में। लेकिन पहले यदि तुम आराम से हाथ जोड़ के बैठे रहते, गुरुजी का ज्ञान तो यही कहता है, आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। अरे जब तुम्हें पता था कि हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, समर्थ है, अरे तो भैया तुम्हें इस बात का फिर डर क्यों लग रहा था? तुम इतने परेशान क्यों थे? तुम इतने भयभीत क्यों थे? यदि गुरुजी को पुलिस ले जाती तो तुम्हें भैया डर किस बात का था? जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि तुम्हारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता है, तो पुलिस तुम्हारे गुरुजी का क्या बिगाड़ लेती? अरे 2006 में भी तो गुरुजी जेल में गए थे, 2 साल रह के आए थे, क्या बिगाड़ लिया? आज क्या बिगाड़ लेते? लेकिन भाई और बहनों, मेन जो षड्यंत्र था, मेन षड्यंत्र था गुरुजी के भाई का और साथ में आर्य समाजियों का। उन आर्य समाजियों से गुरुजी का भाई मिला हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे गुरुजी का भाई मिला हुआ है। और पूरा का पूरा सन 2014 का जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये संत रामपाल जी को सदा सदा के लिए गुरु गद्दी से उनकी हत्या करके हटा के बरवाला कांड के माध्यम से उस महेंद्र के द्वारा स्वयं वो गुरु जी की वो पदवी प्राप्त करना था, वो संपत्ति प्राप्त करना था। मेन मकसद ये था। आपको साबित कर देंगे, अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो साबित कर देंगे आपको। संत रामपाल जी के भाई महेंद्र के द्वारा, जो कि धरती पर काल का रूप है,
काल ने उसको स्पेशल अपने एजेंट के रूप में भेजा हुआ, जैसे कमाल को भेजा था 650 साल पहले। इस महेंद्र को काल ने भेजा हुआ है, और ये पूरा षड्यंत्र इस महेंद्र का। अन्यथा बरवाला कांड धारा 144 लग रही है, चिड़ी का बच्चा ना आ सकता ना जा सकता। 30,000 पुलिस फोर्स जिसने आश्रम को घेर रखा है। अरे वो महेंद्र दास, अरे आश्रम से कैसे निकल गया, कैसे फरार हो गया आश्रम से? 8 साल तक भगोड़ा बन के घूमता रहा उसी मर्डर के मुकदमे में। 8 साल तक भगोड़ा बन के घूमता रहा, आश्रम से बाहर कैसे निकल गया? वो बेचारे भगत नहीं निकल पाए। और गुरुजी का भाई, वो तो प्रशासन की मुख्य नजरों में था, वो कैसे निकल गया बरवाला कांड के बाद आश्रम से? 18 नवंबर के बाद पुलिस की सांठगांठ से, प्रशासन की मिली भगत से, और उसके ऊपर भी वही मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है, जिस मर्डर के मुकदमे में हमारे गुरुजी आज आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और बहुत सारे भगत भाई बहनों को उसी मर्डर के मुकदमे में 5-5 साल, 4-4 साल की सजा हुई। और 8 साल के बाद वो महेंद्र पकड़ा नहीं जाता। महेंद्र ने अपने आप को प्रशासन के साथ में सांठगांठ करके पकड़वाया। खुद महेंद्र ने अपने आप को पकड़वाया। अभी साल भर पहले जब दास जेल गया था, साल भर पहले, उसके 2 महीने पहले महेंद्र को जेल हो गई। और मर्डर के मुकदमे में, जिस मुकदमे में गुरुजी उम्र कैद की सजा काट रहे, बराबर का दोषी महेंद्र, उसी मुकदमे में वो महेंद्र प्रशासन के था साथ में सांठगांठ करके मात्र 28 दिन जेल में रहता है। मात्र 28 दिन। और 28 दिन के बाद में जमानत करवा के बाहर आ जाता है और आज सरेआम घूम रहा है। वो काल का एजेंट, गुरुजी की संपूर्ण संपत्ति हथियाने का षड्यंत्र, गुरुजी को मानुष मानकर, आम व्यक्ति मानकर, एक अपने जैसा हार्ड मास का इंसान मानकर सदा सदा के लिए रास्ते से हटाने का षड्यंत्र, पूरी प्लानिंग। लेकिन वो भूल गया कि ये बाप है, सबका बाप। कबीर इज फादर, ये सबका बाप। लेकिन जो मानुष मानेगा वो तो मानुष मान के सारे कुकर्म करेगा। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। उसने गुरु को मानुष मान के सब कुछ किया और पूरी उसने प्रशासन में सेटिंग करके सारा सब कुछ उसने किया। अब आगे सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सेवा देना बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पूछो कि हमारी सेवा का तुम उपयोग कहां कर रहे हो? कौन सा समाज की सेवा में, कौन सा गरीबों की सेवा में, कौन सा भूखे नंगे यानी अपाहिज लोगों की सेवा में खर्च हो रहा, आपको ही बताना चाहिए और पूछना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, अभी सेवा बनाओ, सेवा दो, सेवा दो, कोई नहीं पूछ रहा साहब। बिल्कुल आंख के अंधे, कान के बहरे और बुद्धि के पागल ये कुछ ही नहीं समझ पाए हैं और न समझ पाएंगे। ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। अपने भक्तों को धमका रहा है कि आंख के अंधे, कानों के बहरे और दिमाग के पागल ना समझे और ना तुम समझ पाओगे। वही जय गुरुदेव वाली संगत से भी बुरी हालत संत रामपाल जी के भक्तों की हो रही है वर्तमान में। उनसे ज्यादा बुद्धि के पागल हैं, अंधे बहरे हैं उससे ज्यादा। कैसे धमका रहे हैं? पूछ रहा साहब, बिल्कुल आंख के अंधे, कान के बहरे और बुद्धि के पागल ये कुछ ही नहीं समझ पाए हैं और न समझ पाएंगे। ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। समय किसी को माफ नहीं करेगा। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान और भिल्ल लुटी गोपिका वही अंदर वही बात। कह रहे समझना पड़ेगा वरना समय किसी को भी माफ नहीं करेगा। और भाई और बहनों, आपको इस षड्यंत्र से रूबरू करवाते हैं। ये बरवाला कांड की घटना कितना बड़ा षड्यंत्र था। अगर संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ना होते, पूर्ण संत ना होते, तो भाई और बहनों इस बरवाला कांड में संत रामपाल जी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं, बचने का कोई तरीका ही नहीं था। इतना भयंकर जाल फैलाया था काल ने महेंद्र के माध्यम से। और संगत जहां केवल 5 मरे, कम से कम 500 भगत मरने थे। 500
ट्रक लाशों के वहां पे जो है वो भर भर के जाने थे। अरे राम रहीम के साथ हुआ, राम रहीम के साथ है, उसके 50 भगत मरे, 50। और संत रामपाल जी तो पूर्ण संत हैं। काल का दबाव कितना भयंकर था, कम से कम 500 लोग मरने थे पुलिस प्रशासन और भक्तों की मुठभेड़ में, क्योंकि हजारों भक्तों को इन्होंने काले कपड़े पहना के कमांडो बना रखा था। हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम बंदूकें, मर जाओ मार दो, क्योंकि दास तो था भाई वहां पे। दास तो उस घटना का गवाह है, चश्मदीद। 1 महीने था मैं उस आश्रम में, इसलिए दास ये सब कुछ आपको आज ये बता पा रहा है। परमात्मा की दया, जो परमात्मा ने मुझे वहां रखा, हर घटना से मुझे परमात्मा ने रूबरू करवाया, अपनी आंखों से देखा। लेकिन उस समय मेरी भी बुद्धि ओप थी। आज परमात्मा ने सद्बुद्धि दी तो उन घटनाओं को याद करके सब कुछ शीशे की तरह साफ हो रहा है कि कितना बड़ा षड्यंत्र था। और क्या षड्यंत्र था बताते हैं आपको। सबसे पहले